गुड मॉर्निंग छात्रों। समावेशी विद्यालय के निर्माण विषय के अंतर्गत पुनः एक बार आपका स्वागत। बात कर रहे थे आपके समावेशी विद्यालय के अंतर्गत हमने बात की थी आपके पहले विशिष्ट शिक्षा की, उसके बाद बात की थी एकीकृत शिक्षा की, और आज बात कर रहे हैं हम समावेशी शिक्षा की। प्रिय छात्रों, आपने दो शिक्षाएं पहले पढ़ी, एक विशिष्ट शिक्षा और एक एकीकृत शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा में आपने देखा कि विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विशेष कक्षाओं के द्वारा अध्ययन जो किया जाता है वो विशिष्ट शिक्षा के तहत था। इंक्लूसिव एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा, वो क्या कहने का मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा की जब बात की थी हमने, तो उसमें हमने ये देखा था कि एक ही विद्यालय में लेकिन अलग अलग कमरों के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती थी वो एकीकृत शिक्षा थी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा की, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि वास्तविकता में उनसे थोड़ी सी भिन्न, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन एक तरह से समावेशन का आधार है। मनोवैज्ञानिकों ने ये माना कि विशिष्ट शिक्षा में बालक अपनी एक अलग हीन भावना के कारण ग्रसित रहता है, क्योंकि वहाँ एक जैसे ही बच्चे का उससे क्या कहते हैं मिलन होता है, देखता है, समझता है। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एकीकृत शिक्षा के माध्यम से ऐसे बालकों को शिक्षा प्रदान की जाए। तो उसमें भी ये देखा कि उनको सामान्य बच्चों से अलग दूसरे रूम में व्यवस्थित करके और शिक्षा दी जाती थी। लेकिन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब तक आप दोनों बच्चों को एक ही साथ बिठा करके शिक्षा नहीं देंगे, तब तक ये इंटरेक्शन के द्वारा, एक दूसरे के अनुभवों के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उस शिक्षा को अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। तो उसके आधार पर हम इस समावेशी शिक्षा के आधार पर उनका अध्ययन किया। और समावेशी शिक्षा के अर्थ में यदि हम बात करें तो शुरुआत में अर्थ के आधार पर हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि यह शिक्षा एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक ही साथ अध्ययन कराने पर जोर देती है। इसीलिए हम इसको समावेशी शिक्षा का रूप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्तमान में ऐसी शिक्षा प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता है जो कि सभी बालकों को समान महत्व देती हो एवं कक्षा शिक्षण के साथ साथ कक्षा शिक्षण में यदि हम उसकी बात करें तो कक्षा शिक्षण में ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जिसमें विकलांगता से ग्रसित बालक और सामान्य बालक दोनों को सम्मिलित रूप से एक ही कक्षा में शिक्षा प्राप्त हो सके। अगर हम समावेशी शिक्षा के अर्थ की बात करें, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, तो वास्तविकता में समावेशी शिक्षा सर्वप्रथम विकलांगों को पृथक करके शिक्षा दी जाती थी। आपने ये देखा, कौन सी शिक्षा में देखा? विशिष्ट शिक्षा में, कि ऐसे बालक शुरुआत में जो थी वो विशिष्ट बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी शुरुआत में। लेकिन इससे क्या हुआ कि इन बालकों में हीन भावना जन्म ले लिया। तत्पश्चात इसके एकीकृत रूप में शिक्षित किया गया, परंतु इससे समस्या का समाधान नहीं होने पर सामान्य विशिष्ट बालकों को साथ साथ कुछ विशिष्ट सुविधाओं के आधार पर शिक्षा दी जाने लगी। और उस शिक्षा के कारण आपने ये देखा कि यह शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बालकों को और सामान्य बालकों को दोनों को एक ही कक्षा में बिठा करके और शिक्षा दी जाने लगी। इससे क्या होने लगा कि उन बालकों में जो हीन भावना थी वो दूर हुई और सामान्य बालकों से और विशिष्ट बालकों का आपस में एक इंटरेक्शन हुआ और उससे उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। इस अर्थ को यदि हम कुछ बिंदुओं के आधार पर देखें तो पहला बिंदु ये कहता है कि समावेशी शिक्षा अयोग्य बालकों का शैक्षणिक
सामाजिक, संवेगात्मक और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से सर्वांगीण विकास करना है। क्योंकि समावेशी शिक्षा में अयोग्य बालक और सामान्य बालक दोनों एक साथ अध्ययन करते हैं, एक ही कक्षा में अध्ययन करते हैं, एक ही टीचरों के द्वारा अध्ययन कराया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनका शैक्षणिक, सामाजिक, संवेगात्मक और व्यावसायिक ये शिक्षा कार्यक्रम में के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। क्योंकि हम शुरू से बात सर्वांगीण विकास की कर रहे हैं, चाहे वो सामान्य बालक हों चाहे वो विशिष्ट बालक हों, इनका यदि सर्वांगीण विकास के आधार पर यदि हम इस चीज़ को सोचें तो वास्तविकता में इनका मूल उद्देश्य सर्वांगीण विकास ही है और इनको अपने पैरों पर खड़ा करने वाली बात है। इसलिए इनको दोनों के साथ व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षणिक और सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास ये साथ साथ सामान्य बालकों का और विशिष्ट बालकों का एक साथ जो किया जाता है उसको हम सर्वांगीण विकास कहते हैं। यदि दूसरे पॉइंट के आधार पर देखें तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से क्या कर रहे हैं अपन, विशिष्ट तथा सामान्य बालक एक दूसरे के निकट आते हैं तथा उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है। पहले ही कर चुके हैं हम बात, क्योंकि एक ही कक्षा में जब समावेशी शिक्षा के आधार पर बालकों को शिक्षा दी जाती है तो ऐसे बालक एक दूसरे के निकट आते हैं। कौन से बालक, विशिष्ट बालक और सामान्य बालक एक दूसरे के निकट आते हैं और उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है। सीधी सी बात है, आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि जब दो बालक आपस में एक जगह बैठ करके पढ़ते हैं तो उनमें एक सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, सहानुभूति की भावना इनके अंदर विकसित हो जाती है। तीसरे बिंदु की यदि हम बात करें तो विशिष्ट और सामान्य बालक एक ही कक्ष में अध्ययन करते हैं जिससे शैक्षिक अनुभवों का एक दूसरे को लाभ मिलता है। बिल्कुल सही है। शैक्षिक अवसरों का लाभ कैसे मिलेगा, अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसका शैक्षिक लाभ दोनों को समान मिलता है। यदि उस किसी बात को क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक यदि समझ नहीं पाते हैं तो वो छात्रों के माध्यम से या छात्र उसको समझा करके अपने साथ लाने की कोशिश करता है। जैसे किसी को कोई सवाल नहीं आया तो वो सवाल की क्वेश्चन की हेल्प उस बालक, सामान्य बालक से पूछ करके कर लेते हैं और उनका वो लाभ मिलता है और एक दूसरे का क्या करते हैं, वो सहयोग प्रदान करते हैं। तो एक दूसरे को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है। विशिष्ट तथा सामान्य बालक अपनी आयु वर्ग के समस्त बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। क्योंकि कक्षाएं अलग अलग हैं, उन अलग अलग कक्षाओं में सामान्य विशिष्ट बालक हैं, उनकी आयु वर्ग के हैं। क्योंकि बालकों में एक भावना होती है, वो अपने समान बच्चों से ही वो अपनी बात कह पाते हैं, शेयर कर पाते हैं और उनसे घुल मिल पाते हैं और कोई भी शंका होती है तो उसको पूछ पाते हैं। यदि बड़ी क्लास में छोटे बच्चों के, छोटी क्लास में बड़े बच्चों को यदि बिठाया जाता है तो उनमें भी वो झिझक वाली बात रहती है। इसीलिए इस समावेशी शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट और सामान्य वाला अपनी आयु वर्ग के, है ना, अपनी आयु वर्ग के समस्त बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त करते हैं। क्योंकि ऐसे बालकों को उनको उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिस प्रकार के उसमें बालक होते हैं। अगले बिंदु की यदि हम बात करें तो समावेशी शिक्षा अयोग्य बालकों को जीवन जीने की कला तथा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में समायोजन करना सिखाती है। क्योंकि समावेशी शिक्षा है, अयोग्य बालक हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपने ये देखा कि वास्तविकता में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक जब एक ही कक्षा में पढ़ते हैं तो उनके वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ, है ना, प्रत्येक जीवन की अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं और उन परिस्थितियों में व्यक्ति को कैसे समायोजन करना होता है। आप साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, एडजस्टमेंट। क्योंकि समायोजन जब तक व्यक्ति के अंदर नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल समायोजन नहीं कर पाएगा तो वो समाज में अपना अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। इसीलिए जैसी परिस्थिति होती है, जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, उसी के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है और उसी व्यवस्था को समायोजन कहते हैं। और वो समायोजन कब सीखेंगे,
जब सामान्य बच्चों को विशिष्ट बच्चों के साथ एकीकृत करके समायोजित करके पढ़ाया जाएगा, तब वो इस समायोजन की स्थिति को सीखें। ठीक है, अगली बात करें तो यह शिक्षा शारीरिक मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ, कौन से शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बालकों को क्या कहेंगे, विशिष्ट बालक, सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए सहायता करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकता होती है। सामान्य बालक की भी कुछ विशिष्ट आवश्यकता हो सकती है, विशिष्ट बालक की तो आवश्यकता है ही कि उसको किस चीज़ में समस्याएं आती हैं, किस चीज़ में वो उन व्यवस्थाओं को नहीं देख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम छात्रों बात करें तो वास्तविकता में एक जो विशिष्ट बालक है वो सामान्य बालक के साथ मिलकर के उसकी जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उन विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकता है, उनका सहयोग प्राप्त कर सकता है, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकता है, उनका सहयोग दे सकता है, उनका सहयोग ले सकता है, शिक्षा में मार्गदर्शन कर सकता है, शिक्षा में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। ये सारी आवश्यकताएं चलने में, दौड़ने में, खेलने में, फिरने में, घूमने में, कहने का मतलब उनकी जहाँ भी समस्या है, जहाँ भी उनकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को समावेशन के आधार पर समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों, आपने पहले विशिष्ट शिक्षा के बारे में जाना, फिर उसके बाद में एकीकृत शिक्षा के बारे में जाना। आज हमने शुरू किया है समावेशी शिक्षा, और इस समावेशी शिक्षा को आज हमने अर्थ के रूप में लिया है कि वास्तविकता में समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। और इस चीज़ को यदि हम देखें तो आप ये देखेंगे कि इसका अर्थ यदि हम सीधी सीधी भाषा में जानें, समझें, तो एक ही अर्थ निकल के आता है कि ऐसे बालक, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, उनको एक ही कक्षा में एक साथ अध्ययन कराया जाए। उस अध्ययन के आधार पर उनमें सहयोग, प्रेम, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की, अपनी ज़रूरतों को जानने की, अब उन बच्चों से इंटरेक्शन करने की, उन बच्चों से सीखने की योग्यता विकसित होती है। उनके अंदर वो समस्याएं विकसित होती हैं जिनका वो समाधान करना सीखते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल की गई हैं। ठीक है, थैंक यू।